रामायण भाग 1। दशरथ को मिला श्राप और श्री राम का जन्म। जय श्री राम। आप सभी भक्तों का केएम भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं धर्म, भक्ति और मर्यादा की अमर गाथा, रामायण की दिव्य कथा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। राम के चरित्र में आदर्श है, सीता में शील और त्याग है, हनुमान में भक्ति है और लक्ष्मण में सेवा है। आइए इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ चलें, जहाँ हर प्रसंग हमें जीवन जीने की नई दिशा देता है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। यह केवल श्री राम की जीवन गाथा नहीं बल्कि धर्म, त्याग, मर्यादा और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। इस पवित्र कथा की शुरुआत होती है एक श्राप से, जो आगे चलकर ईश्वर के अवतरण का कारण बना। यह भाग उसी करुण श्राप और प्रभु श्री राम के पावन जन्म की कथा का विस्तार है। प्राचीन अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शासन था। वह एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे, परंतु एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन दशरथ युवा अवस्था में शिकार के लिए वन गए। उस समय उन्हें शब्द भेदी बाण का अभ्यास था। वे केवल ध्वनि सुनकर बाण चलाते थे। एक नदी किनारे उन्हें जल भरने की ध्वनि सुनाई दी और उन्होंने उसे जंगली पशु समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही एक करुण क्रंदन गूंजा, हे भगवान, मैं तो अंतिम माता पिता का पुत्र हूँ। मैं जल लेने आया था, आपने मुझे मार डाला। दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने दौड़कर देखा, एक युवक तड़प रहा था। उसका नाम था श्रवण कुमार। उसने अपने अंतिम शब्दों में राजा से प्रार्थना की, मेरे माता पिता अंधे हैं और प्यासे हैं, कृपया उन्हें जल पिला दीजिए और मेरा वध होने की सूचना दें। दशरथ जल लेकर उन अंधे माता पिता के पास पहुंचे और सारी बात बताई। पुत्र वियोग में माता पिता ने रोते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया, राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र वियोग की अग्नि में जलोगे। श्राप सुनकर दशरथ कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, परंतु जो होना था वह होकर ही रहता। समय बीतता गया। दशरथ अब अयोध्या के वृद्ध और विवेकशील राजा बन चुके थे। 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परंतु कोई संतान नहीं थी। वे संतान के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि अयोध्या को उत्तराधिकारी चाहिए था। आखिरकार उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आदेश पर पुत्रष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया। ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने पायस से भरा हुआ एक पात्र दशरथ को सौंपा। उन्होंने कहा, हे राजन, यह पायस तीनों रानियों को दीजिए, इससे आपके पुत्र होंगे जो महान होंगे। दशरथ ने उस पावन पायस को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को 4 भाग और सुमित्रा को 2 भाग, चौथाई भाग। इस कारण उन्हें जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए। भगवान विष्णु का अवतरण, देवताओं की प्रार्थना। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ चुके थे। राक्षस राज रावण अपने बल और वरदान के कारण अमर हो चुका था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उससे त्रस्त थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ चुका है, रावण को अब आप ही समाप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, मैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर में 4 स्वरूपों में अवतरित होऊंगा और रावण का संहार करूंगा। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष, अयोध्या नगरी में अद्भुत उत्सव का वातावरण था। पुष्प नक्षत्र में जब सूर्य अपने उच्चतम तेज पर था, धरती पर प्रभु का अवतरण हुआ। कौशल्या ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया, जिनका रूप तेजोमय था, जिनकी आंखें कमल के समान थीं। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सौम्य, प्रजाप्रिय, धर्मनिष्ठ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। संपूर्ण अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। संगीत, वाद्य, नृत्य, हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ाई। नगर वासियों ने दीप जलाए, फूल बरसाए और नगर को स्वर्ग समान सजा दिया। चारों भाइयों का बचपन। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनमें विशेष प्रेम और एकता थी। श्री राम सबसे शांत, गंभीर और मर्यादावान थे। वे सभी विद्या और शास्त्रों में परंपरागत हुए। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते। राम के लिए अटूट भक्ति थी। भरत सरल, विनय और न्यायप्रिय थे। शत्रुघ्न भरत के परम भक्त थे। चारों भाई महाराज दशरथ की आंखों के तारे थे। उन्हें देखकर प्रजा भी हर्षित होती थी। श्राप की छाया। समय अपनी गति से चलता गया। दशरथ पुत्र जन्म से प्रसन्न तो थे, लेकिन उन्हें अपने युवा अवस्था में मिला हुआ श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप कभी कभी स्मरण हो आता। उनके हृदय में छिपा भय यह संकेत देता था कि एक दिन यह सुख छीन सकता है।
परंतु उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनका प्रिय पुत्र श्री राम स्वयं नारायण का अवतार है, जिसका जन्म एक श्राप को वरदान में बदलने के लिए हुआ। कथा से शिक्षा। इस प्रथम भाग की कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह राजा हो या रंग। जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। जय श्री राम।